देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटा। बादल फटने से होटल रेस्टोरेंट को भारी नुकसान पहुंचा। 2 लोगों के लापता होने की जानकारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश और बादल फटने से हुई भारी तबाही। बस स्टैंड में गाड़ियां पानी में डूबी, कई गाड़ी तबाही। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का विवादास्पद बयान। कहा, हिंदू समाज में असमानता के कारण लोग बदलते हैं धर्म। बीजेपी ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए ऐसे बयान देने की कही बात। गुजरात के सूरत में निजी अस्पताल में डॉक्टर पर मरीज के परिजनों का हमला। चेंबर में घुसकर डॉक्टर से परिजनों ने की मारपीट। राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को बताया कुशल प्रशासक। विरोध में एबीवीपी ने उग्र प्रदर्शन किया। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी के सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने एक युवक की पोल से बांधकर जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। वनतारा में जीवों के रखरखाव से अथॉरिटी है संतुष्ट। एसआईटी के मुताबिक वनतारा ने नहीं तोड़ा कोई भी कानून। यूपी के भदोही में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में वोट चोरी के खिलाफ शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। 15 अक्टूबर तक चलेगी ये मुहिम। 20 करोड़ हस्ताक्षर का है लक्ष्य। यूपी के मेरठ में पति पत्नी के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। कोर्ट में सुलह की कोशिश से पहले ही पत्नी ने बीच सड़क पर पति को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक महिला पर 6 बच्चों को धर्मांतरण के लिए चर्च ले जाकर प्रार्थना कराने का आरोप लगा। हिंदू जागरण समिति ने विरोध किया जाहिर। मध्य प्रदेश के सीहोर में ईसाई धर्मांतरण के आरोपी जबार खान के अवैध 2 मंजिला मकान पर नगरपालिका का चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर दिया अंतरिम फैसला। वक्फ बाय यूजर को रद्द करने 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त हटाई। कोर्ट ने कहा, पूरे कानून को स्टे देने का कोई आधार नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस्लाम धर्म की महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, इस्लाम में महिलाएं यूज एंड थ्रो की तरह होती हैं। बच्चा होने के बाद 3 बार तलाक कहकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे राहगीरों को रौंद दिया। भीषण सड़क हादसे में 2 की हुई मौत। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने शराब के ठेके और ठेकेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एशिया कप के मैच में भारत से बुरी तरह मैच हारने के बाद बौखला चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने की मांग को लेकर टूर्नामेंट को बाइकआउट करने की धमकी दी। यूपी के अलीगढ़ में पारिवारिक कलह से परेशान युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा नीचे। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में इरल नदी के टूटने से अचानक से बाढ़ आ गई, जिसमें 4000 से ज्यादा घर डूब गए। नदी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग के बहने की है खबर। राहत बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीम। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से होगी शुरू। यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रांडन लिंच और उनकी टीम पूरे दिन इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर करेगी चर्चा। असम के नागांव में भूकंप के दौरान अस्पताल में नवजात बच्चों को सुरक्षित करने का नर्सों का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। इजरायल की गाजा सिटी पर हमले का नया वीडियो आया सामने। इजरायली रक्षा बलों का दावा, गजा में इस्लामिक जिहाद के 21 बड़े आतंकी मारे गए। सैकड़ों दहशतगर्द 6 महीनों में किए गए ढेर। उत्तर प्रदेश के आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने को लेकर 2 महिलाओं के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। एक महिला ने परिवार के साथ मिलकर दूसरी महिला को पीट दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। महाराष्ट्र के बीट में भारी बारिश के कहर से लोगों की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 17 लोगों को इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। जमीन हड़पने का आरोप लगाकर बिहार के बोचहा से आरजेडी विधायक अमर पासवान के खिलाफ जेडीयू की महिला नेता ने दर्ज कराया केस। विधायक पर 72 डिसमिल निजी जमीन हड़पने का है आरोप। यूपी के सीतापुर में गौशाला में तेंदुए के घुसने से दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। रेत निकालने गए एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गया। बाल बाल बची चालक की जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती बाइक पर इश्क फरमाते दिखे कपल। जान की परवाह किए बिना खुलेआम किया रोमांस। देहरादून के टपकेश्वर में तमसा नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। लगातार हो रही बारिश से देहरादून में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव को कुछ युवकों ने दिखाए काले झंडे। यूट्यूबर के साथ थाने में केस लिखवाने के बाद बाहर निकलते समय तेजस्वी यादव को दिखाए गए काले झंडे। और देहरादून में मानसून लौट आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज रात हुई तेज बारिश ने भारी तबाही यहां पर मचा दी है। शहर के जिस किसी भी इलाके को आप देखेंगे वहां पर नदी नाले जो हैं लगातार उफान पर नजर आ रहे हैं। वहां से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं।
पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की खबर है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी जद में कई होटल, रिजॉर्ट्स और दुकानें भी आ गई हैं, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मौके पर रेस्क्यू टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। राहत बचाव का काम जारी है। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी में बह चुकी है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है देहरादून में और ऐसे में माल देवता रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से ये पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देखिए फ्लैश फ्लड किस तरीके से अब सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। देहरादून में एक बार फिर से मॉनसून ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, क्योंकि रेड अलर्ट भी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, यानी कि भारी से भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और ऐसे में देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो मुसीबत का सबब बनी हुई है। तमसा नदी अपने रौद्र रूप में यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सहस्त्रधारा वो इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर कई होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा लिया गया है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 लोगों के लापता होने की खबर जरूर यहाँ से आ रही है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन तमसा नदी का रौद्र रूप फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देहरादून के कई इलाकों में नजर आ रहा है। बारिश वहां पर हो रही है, देर रात से बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त मुसीबत देखने को मिल रही है। तस्वीरें देहरादून से सामने आई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं और प्रचंड वेग के साथ ये जो पानी आपको नजर आ रहा है, देखिए सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि बादल फट गया। बादल फटने का मतलब भी आपको बड़े सरल भाषा में समझा देते हैं। जब माना ये जाता है, मौसम विभाग ये कहता है कि एक साथ बहुत सारी बारिश हो जाए, यानी कि 1 घंटे के भीतर इसको मापा जाता है। अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटने वाली घटना कहा जाता है और इससे भयंकर तबाही देखने को मिलती है। मलबा तादाद में वहाँ निचले इलाकों में लोगों के घरों तक भी पहुँच जाता है। सड़कें पूरी तरह से मलबे से पट जाती हैं और ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि बादल फटने की घटना इसी देहरादून के सहस्त्रधारा में नजर आई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोग कैसे प्रभावित हुए हैं वो भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। सहस्त्रधारा के साथ साथ टपकेश्वर महादेव, देखिए टपकेश्वर महादेव वो मंदिर है जो महाभारत के काल से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तादाद में श्रद्धालु हमेशा से वहां पर रहे हैं। कहा यह जाता है कि वो गुफा में एक मंदिर स्थित है, हमेशा छत से पानी टपकता है, लेकिन अब वो मंदिर भी डूब चुका है। इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त देहरादून का क्या हाल है। सहस्त्रधारा में बादल फटा, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देहरादून से ये तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद से लगातार पानी के साथ में, तेज प्रवाह के साथ में मलबा नीचे की ओर आ रहा है। इससे कई सारे सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसे मॉनसून का यू टर्न कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों से राहत थी, लेकिन एक बार फिर से आफत देखने को मिली है। आसमानी आफत से एक बार फिर से सड़क मार्ग बाधित हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहाँ पे जगह जगह पर मलबा इकट्ठा होता जा रहा है और लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ एक बार फिर मॉनसून का यू टर्न देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई जगहों पर सेना की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी एक बार फिर अलर्ट हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानियों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, खासतौर पे जो कटाव वाले इलाके हैं वहां पर भी खाली करा दिया गया है। मलबा लगातार नीचे आ रहा है, मिट्टी भी दरक रही है क्योंकि इस बारिश की वजह से
बादल फटने की वजह से मिट्टी भी काफी ज्यादा नरम और गीली हो गई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है।